बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजक रेवती बाई लोधी एवं उनके तरन तारण श्रीमान निमित्त श्रीमान श्री सुदर्शन वर्मा सुदर्शन लोधी तरन तारण निमित्त परीक्षित स्वरूप श्रीमान श्री देवानंद लोधे सपत्नीक श्रीमती तोरणबाई लोधी एवं लोधी परिवार के समस्त इनके परिवार के सभी सदस्य भाइयों एवं ग्राम कुसमी के समस्त ग्रामवासी माताओं बंधुओं स्नेहमयी ममतामयी श्रद्धा स्वरूपा बहनों नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आओ ना हम सब के सब अपन श्रद्धा सुमनला आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करें। और आज के जो कथा है प्रथम दिन के मध्याह्न के बाद के जो कथा है वो कथा में के बारे में चर्चा करें। और भगवान के कथा में आए के पहले दो नाम भगवान की कथा रामायण के निमित्त में मन में शांति संतोष के निमित्त भगवान हृदय में बसाए के निमित्त दो नाम भगवान के परिश्रम कीर्तन कर फिर कथा की ओर अग्रसर हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बोले भागवत महापुराण की जय। राम नाम की मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारकानाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित ला कथा बतलाते हुए बतलात है कि राजा परीक्षित के जन्म हो गए और जन्म होए के बाद में ये पांचों पांडव मन के विजय होते। विजय पाए के बाद में जब भगवान मधुसूदन मुरारी कृष्णचंद्र भगवान है ना, जब द्वारकापुर जाब तैयार हो और द्वारकापुर जाब प्रस्थान करते ना, ओकर दुख के विरह दूर होए के विरह ये पांचों पांडव मन नहीं सह पाए और सब के सब जा करके ये पांचों पांडव मन भगवान से विनती करते, भगवान कोई भी तरह से रुक जा। तो भगवान द्वारकानाथ बोलते, गृहस्थ आश्रम में विविध अनेकों काम में बंधे रहना थे, अब यहाँ के कार्य है संपूर्ण हो गए, धर्म युद्ध पूर्ण हो गए तो जाना पड़े। ऐसे सब पांचों पांडवों समझा करके आगे प्रस्थान करते। उस समय में माता कुंती आते और माता कुंती आकर के बोलते, हरे मधुसूदन मुरारी भगवान, हे द्वारकानाथ भगवान, भगवान मोल दुख दे। सबके सबका मांगते, सुख शांति समृद्धि मांगते, लेकिन माँ कुंती का मांगे, भगवान मोल दुख दे। जब जब दुख आते ना तभी तो सुमरन होते, और जब तो सुमरन करते को भी ना पक्का हृदय से तो बराबर होकला आप दर्शन देते भगवान और कष्ट ला दूर करते। तो दुख में ही आपके दर्शन होते। एक स्थिति मोल दुख दे भगवान की। दुनिया में मांगे तो माता कुंती ही मांगे, दुख 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 दे। दुख मिले से आपके दर्शन होते और आपके दर्शन हो से सारे कष्ट दूर हो जाते और जीवन भी सफल हो जाते। महाराज सब जला अनेकों प्रकार के ज्ञान वैराग्य से भक्ति युक्त बात बतला करके जे अपन परिजन मन के वध कर रहे थे, उकर पीड़ा ला ये सब प्रकार से समझा करके भगवान कृष्णचंद्र भी अपन द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करे। सब द्वारकापुरी चले गए। जब वहां जाते कुछ समय के पश्चात में भगवान के ब्रह्म परिवार है, ब्रह्म श्राप के द्वारा ब्रह्म श्राप मिल जाए थे और ब्रह्म श्राप के द्वारा यदुवंश के उद्धार संहार होने के बाद में भगवान भी जब चले जाते तो वो समय में भगवान कृष्णचंद्र है, द्वारकानाथ भगवान है ना, वो अर्जुन बतला रहे थे कि सत्य नहीं छोड़ना है अर्जुन, धर्म की स्थापना करना है। ये कल में सात्विक भी छोड़ दे हो। हमारे यदुकुल में साथ उद्धव है, उद्धव धर्म की स्थापना करे बा, कृष्ण धर्म की स्थापना करे बा, सत्य धर्म बतलावा। और समय आगवा में आज के 7वां दिन ये समुद्र ला द्वारकापुरी ला पूरा समुद्र घेर लिए और द्वारकापुरी ओकरे अंतर्गत में प्रवेश कर ली। इस समय में आप परिजन मन ला ले जाना और अपन राज्य में ले जा करके ओकर रक्षा करना, भरण पोषण करना। ऐसे भगवान आदेश दे के अपन धराधाम प्रवेश कर रहे थे। अब वही समय अर्जुन है अपना
प्रभु परमात्मा के बात ला स्वीकार करके ओकर परिवार के भरण पोषण रक्षा करे खातिर बार बोला पूरा सब के सब पूरा परिवार ला हस्तिनापुर ला दे थे। पर रास्ता में एक भील नहीं है रोक लेते, भील मन रोक, भील के परिवार रोक लेते तो अर्जुन का सामने युद्ध करते, पर समय के प्रभाव से ये समय अर्जुन हार जाते, वो भील मन से जीत नहीं पाए, भगवान कृष्णचंद्र के परिवार की रक्षा नहीं कर पाए, भील मन के चंगुल से वो छुड़ा नहीं पाए। वीर कहे माता हो वीर होत बलवान नहीं, बंधु वर्ग हो वीर होत बलवान नहीं, समय होत बलवान, भिड़नी से लूटन गया वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। तो कोई वीर बलवान नहीं है माता हो, समय बलवान होते। देख वही अर्जुन है, वही बाण हरे, वही धनु, वही गांडीव है, वही धनु से वही रथी हरे, मात्र काकर कमी है सारथी के, सारथी के ये कमी है। अब ये सारथी के कमी के बिना आज अर्जुन है परास्त हो गया। तो काल के चाल है ना, समय के चाल है, वो तलवार के धार से भी तेज है। तो ये समय के प्रभाव जानना चाहिए और समय के अनुसार से सुधर के चलना चाहिए। नहीं से जैसन जैसन समय पड़ते उकरे हिसाब से मानव के आचार विचार प्रवृत्ति सब परिवर्तन हो जाते। सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला रहे, सत्य तप में जीवन व्यतीत करने वाला रहे, तब कहीं जा करके बोले परमात्मा कि ध्यान हो जाए। वो समय में सत्य उत्तप धारण करे है, वो समय की बात कैसे है, जन्म जन्म मुने जतन कराहे, अंत काल प्रभु यावत नाहे। सतयुग में सत्य करते करते हुए, धर्म करते करते हुए, तप करते करते हुए पूरा जीवन समय संपूर्ण हो जाए, पर वे अंत समय में भगवान का दर्शन नहीं पाए। वे सतयुग के प्रभाव हरे। त्रेता युग में भी वही प्रकार से यज्ञ तप के प्रभाव ज्यादा रहे, और द्वापर युग में धर्म के प्रभाव, और तो ये कलयुग में अलग प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा के। कलयुग नाम है ना, चारों भाई में ये सबसे छोटे भाई हर कलयुग है, और सबसे छोटे मांस नटखट भी होते। तो ये प्रकार से ये नटखट के रूप में है कलयुग है वो। पर एक बात में मैं संतोष होते कि बाकी युग मन में बड़े बड़े योग साधना तब करबे, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन हो, ही दर्शन हो नहीं पाए, ऐसे युग है। लेकिन कलयुग, कलयुग मात्र नाम के आधार बतला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राम से बड़ा राम का नाम के, राम माता रावण लतारिस, दो चार जन लतारिस, लेकिन नाम अनेकों लाखों पापी लतार दिस। तो नाम राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम बड़े हैं। ये प्रकार से कलयुग में नाम के सुमरन संकीर्तन करने से, राम नाम के कृष्ण नाम के संकीर्तन करने से जीवन के उद्धार हो जाते। तो समय के हिसाब से सबके मनोमस्तिष्क से परिवर्तन हो जाते। तो अर्जुन है जब वहां से प्रस्थान करे तो एकदम चुप बैठे ही थे। वही समय में युधिष्ठिर पूछते, भाई ते चुप काबर हवस, तो मन मलिन के बिल्कुल शांत रहे। तो कारण बतला,
कोई से कर्म तोर से जाने अनजान नहीं हो है जे हमार करे के लिए कार्य नहीं है, ऐसे कार्य कर डरे इसका कौन से गलती कर देखा से तोर मन मलिन हवे, चुप शांत बैठे हस। तब कहीं जा कर के अर्जुन बोलते भैया जे कृष्ण के साथ में मित्र करके आ जा, मैं धर्म युद्ध में महाभारत युद्ध में ये ला विजय प्राप्त कर रहे हैं भगवान के सानिध्य के में रही सो ओकरे माध्यम से वही कृष्ण रूपे सूर्य के आज क्षमा हो जा से भैया मैं बलहीन से हो गया, श्रीहीन से हो गया। आज साकेत धाम जाए समय में जो भगवान मोला आदेश दे रही से वो आदेश भी मैं पूरा नहीं कर पाया भैया। मैं भगवान के आदेशानुसार होकर परिवार हस्तिनापुर में पालन पोषण करे के निमित्त में लात रहे हूँ, पर आज मोला एक भिड़नी मन एक अबला के भांति भरा हरा दीज भैया और मैं उनका रक्षा नहीं कर पाया हूँ। तो ये प्रकार से भगवान जो हमारे से मित्रता के जो व्यवहार करे, घनिष्ठता के व्यवहार करे वही बात है सामने में मोर मन में आथ भैया और ओकरे से मोर मन है उद्विग्न हो गए सीखते। जैसे भगवान के परम धाम सिधारे के बात ला सुनिस ना तो ए तरह पर जो युधिष्ठिर है वो महाप्रस्थान जाए तैयारी करिस और महाप्रस्थान जाए तैयारी करते और भगवान के कृष्ण के चरण में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करे के बाद में महाप्रस्थान करते। अब जब भगवान यहाँ चले गए तो हमला भी महाप्रस्थान करना है। ऐसे जब युधिष्ठिर आगे बढ़े तो ओकर पीछे पीछे ये पांडव मन हवे भगवान ला अपन हृदय में धारण करके भक्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र के भक्ति ला धारण करिस। अब वो सर्वथा के लिए ये पांचों पांडव मन वन के लिए प्रस्थान करिस। वन जाके पूर्व में पांडव मन राजा परीक्षित ला राज सिंहासन में आसीन करिस और राज सिंहासन में आसीन करे के बाद में ये मन महाप्रस्थान करते और एक स्थान में जाकर के सब जन एक पर्वत में जाकर के भगवान में लापन हृदय में वास दे करके भगवान के स्मरण करते हुए सबके सब महाप्रस्थान करिस। अब जब राजा परीक्षित राज सिंहासन में बैठा दे रही से ना तो जब से भगवान कृष्णचंद्र धराधाम ला छोड़ के गीसना भी दिन से कलयुग के यहाँ पदार्पण हो जाए थे और उपद्रव करत रही थे। ये बात ला जब मालूम पड़े ना तब कहीं जाकर के राजा परीक्षित है वो सोचते कि अब मल युद्ध करके अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे करके मन में सोचते अब ये पांडव के महाप्रस्थान करे के बाद में राजा परीक्षित है वो धर्म पूर्वक पृथ्वी के शासन करे। सबसे पहले थी ये उत्तर के कन्या उत्तर के पुत्री के नाम रही थे इरावती। इरावती नाम के जो कन्या हवे ओकर साथ में विवाह करिस राजा परीक्षित है वो। तो एक से जन्म जय आदि 4 पुत्र के उत्पत्ति होते, 4 पुत्र के प्राप्ति हो। और ये राजा परीक्षित है कृपाचार्य आचार्य बनाए के बाद में राजा परीक्षित है वो 3 बार अश्वमेघ यज्ञ करते। कौन से यज्ञ? अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ के तात्पर्य का होते गुरुजी? अश्वला पहले राजा मन छोड़े और वो बंधा रहा जे राजा है अश्वला छोड़ दे पकड़ ले
बोला ओकर साथ में युद्ध करना पड़े। ऐसे और कोई जगह सब तरफ से वो अश्व आ जाए ना स्वतंत्र रूप में, तब कहीं जाकर के वो राजा है स्वतंत्र रूप में यज्ञ करे। होकर नाम के अश्वमेघ यज्ञ, कोई पकड़ ले बांध ले तो वो राजा के साथ में जाकर के युद्ध करना पड़े। ऐसे ऐसे तो पूरा भारत व विश्व के अंतर्गत में विश्व विजय बनने के बाद में ही अश्वमेघ यज्ञ करे के अवसर प्राप्त होते। तो वो एक प्रकार के यज्ञ ये राजा परीक्षित है, वो 3 बार अश्वमेघ यज्ञ करी। कृपाचार्य स्वयं आचार्य बना रही से, और स्वयं कृपाचार्य आचार्य बनाए के बाद में यज्ञ पूरा करते। जे समय में राजा परीक्षित है ना पृथ्वी के राज्य करत रहे थे, वो समय में सुनेश जय माता की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। जे समय में राजा परीक्षित राज्य करत है, वो समय में सुनते कि कलयुग के यहाँ आगमन हो गए। ऐसे सुनिस ना, तो वो समय में राजा परीक्षित है अब मोला युद्ध करे के अवसर मिल गए, ऐसे समझते और हाथ में धनुष ले करके चलत रही थे। ये कलयुग है, मोर राज्य में नहीं आना चाहिए, मोर राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे ये राजा परीक्षित हवे वो हाथ दिग्विजय करे के लिए फिर प्रस्थान करी अपन रथ में सवार होकर के। अब अनेकों जगह चले थे तो अपन पूर्वज पांडव मन के जगह जगह उमल्ला गुणगान सुने मिला था। सबके सब पांडव के गुण के गान करते, जे धर्मवान है ओकर गुण के गान तो करना है। तो ये प्रकार के जगह जगह जब जाते ना तो पांडव मन के गुणगान करते, बोले सुनते। और ये बात भी सुनते कि ओकर माता के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान है कौन प्रकार से राजा परीक्षित के रक्षा करे है। ये कथा लावे जब सुनते ना तो राजा परीक्षित के मन हावे और पवित्र हो गए, और भगवान के प्रति ओकर भक्ति हावे ना बिल्कुल एकदम सुदृढ़ हो जाते। भगवान के भक्ति में वो तन्मय हो जाते। अब एक समय आगे बढ़े इसके दिग्विजय दिग्विजय के लिए चलना है। ऐसे अब कुछ समय के लिए अब आगे बढ़े। जब पांडव है महाप्रस्थान के लिए आगे बढ़ते तो वो समय में ये कलयुग है, ओकर अत्याचारी बढ़ रहे थे और अत्याचारी बढ़ रहे थे। तो एक समय का देखते राजा परीक्षित था, एक क्षण घटना देखिस। कौन से घटना देखिस कि राजा परीक्षित के शिविर के अंतर्गत में एक 3 पैर एक विषावरी थे, वो 3 पैर होकर टूट जाए थे, मात्र एक के पैर से घूमत रहे थे। और एक गौ माता है, ओकर आंख से आंसू बहत है। अब विभल्ला हो करके बोले एक राजा वेशधारी बोला पीटा थे, ओकर बछड़ा भी ओकर साथ में है, पर भी से निर्दयता पूर्वक ओकर मारा थे। बोला राजा वेशधारी है, ये देखिए। तो ये समय में ये दोनों संवाद होते। 3 पैर टूटे हैं, एक पैर भर बाकी हावे, वो धर्म रूपे ऋषभ हरे, धर्म के रूप बैल के रूप धारण करने वाले साक्षात धर्मराज हरे, और जो गौ के रूप धारण करे वो पृथ्वी माता है। और ये दोनों के संवाद होते। धर्म बोलते देवे तुरमुख काबर मलिन हावे, तो दुखी हो कारण बतला ऐसे के। तब गौ माता बोलते हो न हो, गौ माता बोलते कि जब से भगवान कृष्णचंद्र जी के यहाँ जन्म हो से अवतार धारण करे भगवान, हाँ तब से अनेकों लीलापूर्ण व्यवहार करे
और अनेकों लीला करे के बाद में धरती के भूभार के हरण करिस। अब भगवान है यहाँ के पूरा लीला समाप्त करे के बाद में भगवान के पदार्पण हो गए। यही बात से मोर मन है मलिन है। और जब भगवान हरि तो आपके ये सत्य रूपी 3 चरण हावे सब मजबूत रही से और भगवान के चले जाए से ये सब टूट गई। ये करे वजह से सत्यव्रत नियम विधि ये सब के सब चले गए। एक स्थिति मोर मन हम मलिन है। अब एक दूसरा के वार्तालाप होत रही थे। वही समय में राजा परीक्षित पहुंची। सब दोनों संतुष्ट करिस कि आप मन हरुष्ट मत हो, आप मन असंतुष्ट मत हो, मन में दुख मत मनाओ। कोई राजा के राज में कोई प्रजा कोई दुखी रही थे ना तो राजा भी मन में संतोष न मिल सके, शांति न मिल सके। तो आप संतुष्ट हो। मोर राज्य में ऐसे कोई नहीं हो सके, आप लोग कोई दंड नहीं दे सके, आप निर्भय होकर के विचरण करो। ऐसे वो मतलब आश्वासन देते रहे थे। अब इस समय में कहा देखते कि ये काला कलूठा हाथ में डंडा लिए हुए बैल पर प्रहार करते हुए जोर से प्रहार करते हुए वहां पहुंची। कलयुग है वो जान ले इसके ये प्रकार से निर्दयता व्यवहार करने वाला कौन है रे? राजा परीक्षित पहचान लेते जे भगवान के भक्ति करत रही थे ना बोला ज्ञान के भी प्राप्ति हो जाए थे। तो वो एक दुष्प्रभाव देख कर जान डर इसकी यही है निर्दयता पूर्वक आचार विचार है वे यही कलयुग हरे। तो अभी समय में राजा परीक्षित है और मारे बार दंड दे के निमित्त में तलवार ऊंचा थे और तलवार ऊंचा करके देवद के जे अपराधी हवे दंड के पात्र होते आते हैं। ये पशु पर अत्याचार करे, गौ माता पर अत्याचार करे, ते वध के पात्र है। तो जैसे दंड ही देना चाहिए ऐसे तलवार ऊंचा करके जैसे परीक्षितों के ऊपर संघान करते। कलयुग तार जाते और दिन होकर के शरण में जाते। मोर रक्षा कर राजा, मोर रक्षा कर, मैं सब तरह से तो उपदेश के पालन करूं ऐसे बोलिस। तो जो दयालु हृदय के रही थे ना, जो भगवान के भक्त रही थे वो दयालु हृदय रही थे। और राजा परीक्षित भगवान के भक्त भी है और शंकर भगवान की तरह दयालु भी है। और संसार के सब प्राणी यही प्रकार से दयावान होना चाहिए। जे शरण में आगे ना तो कभी वध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भी के यही विचार गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसार। कतनो बड़े अपराध करे और विसार दे, त्याग दे, छोड़ दे। वे भक्त के भगवान के भक्त के लक्षण हरे, पहचान हरे। राजा परीक्षित ठीक है तो लाभाय दान दे दे किसे चा, लेकिन मोर राजा तो महाराज के थे मैं आपके शरण में आया हूं, आप मोर राज्य से बाहर मत निकालो, मोर राज्य में रहन दे के। तो राज्य में रहन दे। तो ये प्रकार से जा रही जा सीखिस। और परीक्षित अपन राज्य में रह के लिए स्थान देते। जब परीक्षित है बड़े दिन वत्सर थे, दिन रक्षक थे, वो जब आश्रय स्थान देते कलयुगला, तो जब कलयुगला आश्रय स्थान देश वो समय में बोलते ते अधर्म के सहायक हवास और एका से तोल दंड देना बिल्कुल निश्चित रहे से। लेकिन जब ते आश्रय स्थान ले ले हस तो सब क्षमा कर दे। तेरा भगवान किधे मोला रहे के लिए कुछ स्थान तो बतला, ऐसे कलयुग प्रार्थना करिस।
तो कल स्वीकार करते। जय जय श्री कृष्ण राधे राधे, श्याम से मिला दे से कह करवाएं राधे राधे। तो ये है ना, जब जब शरीर स्वतंत्र रूप आते ना, तो वो समय में आलस्यता आ जाते माता हो। ये परीक्षा लेते, लेकिन परीक्षा में पास होना है ना, तो नींद ला बिल्कुल मत हम दे करो, नींद ला भगा के ही आवे। जय गुरुदेव, जय श्री राम। तो कलयुग बोलते मोर रहे के लिए स्थान दे महाराज। तो ये कलयुग लाना 4 स्थान दिस राजा परीक्षित है। दूत पहला स्थान का दे दूत, जहां जुहा चला थे वहां जाकर पहला स्थान कलयुग लदिस। दूसरा स्थान मंदपान, मंदपान के स्थान में जाकर के वहां वास करना के। तीसरा स्थान जहां पर स्त्री गमन हो थे वहां जाकर के स्थान लेना, वहां राज करना के। और तीन स्थान देख बाद में चौथा स्थान थे जहां हिंसा हिंसा होते वहां जाकर के निवास करना के। जहाँ हमेशा मार काट होते वहां जाकर के निवास करना के। तो ये प्रकार से 4 जगह बतलाते। तो कलयुग फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, भगवान महाराज ये 4 जगह मोर निर्वाह नहीं हो सके, एक आध जगह दे देते तो मोर जीवन धन्य हो जाती इस महाराज के हिस्से। राजा परीक्षित दयालु रहे थे। एक थे चल एक स्थान दे दे जा सोना में भी वास करना सी कह दी। और 5वां स्थान का दे दे सोना ला 5वां स्थान दे देते माता हो। और तो सबो सोना में कलयुग के वास नहीं रहे हैं। कौन कौन सोना में कलयुग के वास थे बोला मैं बतला हूँ। ये बतलाए गए में 5वां स्थान दे सोना ला, और सोना ला दे करके और अभय स्थान दे करके रहे कि स्थान दे के बाद में ये सतपुरुष है, साधु पुरुष है, राजा परीक्षित है। ये सतपुरुष है, साधु पुरुष में ना बाकी सब बात ला भुला जाते। कहा के गते सो को ना कर्तव्यो भविष्यो ना चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते वीक्षणा। बुद्धिमान मनहना बीते हुए बात के शोक नहीं करे और भविष्य के चिंता भी नहीं करे। वर्तमान में अच्छा है ना, अच्छा रहे बोले से वर्तमान जो देख के चलते, यही विवेक की पुरुष के लक्षण है। राजा परीक्षित है तो अभयदान देख बाद में 5वां स्थान देख बाद में चले गए, कोई प्रकार से होकर में भाव नहीं रखे। लेकिन कलयुग है ना, कलयुग है भाव से अपन भाव ला कुभाव कर दी। बदला के भावना रखे रे, हमेशा वो समय देखते रहे कि कब समय आए तब कर जाकर मैं कब बदला ले आऊं। तो समय समय के फेरे थे। एक समय का होते राजा परीक्षित है, वो है एक बार अपन राजे खजाना में जाते तो वहां देखते कि एक पेटी में हमेशा तारा लगे रहा है। तो वो समय में अपन जो रखवार करने वाला है मंत्री मन बोलते कि ये मैं का चीज हवे। जब से मैं राज कर तब से देखता हूँ कि यहाँ तारा लगे छवे। तब वो लोग खोल करके देखते राजा परीक्षित। तो वहां सोन के मुकुट है, सोन के मुकुट था, अत्यंत सुंदर मुकुट हावे थे। पेटी में धरे के लायक तो नहीं है, एक उपयोग करना चाहिए और है घर में बराबर उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसे मन में हुई राजा परीक्षित के। और राजा परीक्षित के मन में ऐसे हुए तो राजा वो धारण कर लेते, मुकुट धारण कर ले। और राजा तो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, हमेशा सत्य मानने वाले भगवान के भक्त है। कोई प्रकार से होकर मन में कोई भाव नहीं रही। लेकिन जैसे ये सोना के मुकुटला राजा परीक्षित धारण करिस, कलयुग अपन सतुता भाव नहीं छोड़ सके, वो सोना में जाकर के निवास कर लिस।
और सोना में जाए के बाद में निवास करे के बाद में राजा परीक्षित के मनोमानसिक से परिवर्तन हो जाते। धर्मात्मा राजा के मन में शिकार खेले के विचार आ जाते और शिकार खेले के जब विचार आते ना ते हाथ में धनुष लेकर के अब चली शिकार खेले बार। चलते 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 गिर एकदम चलत होकर रहा था राजा परीक्षित के और चलते चलते घना घोर जंगल में चले गए। जब घना घोर जंगल में जाते राजा परीक्षित है ना गुरुजी, वो समय में अब बीच जंगल में जाए के बाद में वो प्यास लगी। प्यास बुझाए खातिर में कोई आश्रम देखते तो वहां श्रमिक ऋषि के आश्रम मिली और श्रमिक ऋषि के आश्रम मिलते वहां जाते और जाए के बाद में देखते कि पानी मांगे, लेकिन इस समय में श्रमिक ऋषि हमें भगवान के ध्यान में मस्त थे। तुरीय अवस्था में थे ना, एकदम सपना अवस्था में, एकदम जागृत अवस्था नहीं रहा है ना एकदम पूरा अस्वस्थ नहीं रहा है। तुरीय अवस्था जे लगे थे एकदम स्वस्थ रूप में बैठ करके भगवान के ध्यान में लीन होना, भगवान ला हृदय में बसा करके रखना, भगवान के छोड़ सांसारिक मोह सबके त्याग करके भगवान ला ही बिल्कुल रमाए रखना। बोला जब 2 दिन वाले आवाज दे महाराज पानी दे वो नहीं सुन पाई। राजा के मनोमस्तिष्क से राजा के मन में गुस्सा आगे, क्रोध समा गया। क्रोध साक्षात यमराज है, ऐसे मान करके चलना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध का है साक्षात यमराज है, यही मनोभाव बनाना चाहिए और सदा शांति संतोष की दृष्टि रखे प्रयत्न करना चाहिए यदि कोई जीवन साकार और सफल बनाना है तो। नहीं तो क्रोध समय के अनुसार से देख ले अतिक यशस्वी राजा हरे सत्य प्रतिज्ञा धर्मनिष्ठ राजा पराज समय के प्रभाव से ये कर क्रोध आगे क्रोधित हो जाते और का देखते कि एक मरे हुए सर्प है ना, वो मरे हुए सर पर लानते और ऋषि के गला में डाल दी। मरे हुए सर पर ऋषि गला में डाल देते। राजा परीक्षित है अपन राज में चले गए। अपन राज में जाए के बाद राज में जात तक केवल आभास नहीं रहा कि मैं क्या करें। जैसे राज्य में गए और राज्य में जाए के बाद में सुन गए जो मुकुट नहीं थे वो ऐसे रखते ना, तब कहीं जाकर के जैसे कलयुग है, कलयुग में समाय हवे सोना जैसे निकाल करके रखिस और राजा परीक्षित के मनोमस्तिष्क फिर सात्विक पूर्व की तरह सात्विक हो गए और मने मन में विचार करते भगवान मोह से बहुत बड़े दुष्कर्म हो गए। रे मैं जाने अनजाने मेरी सिमनी महात्मा के बहुत बड़े अपमान कर चुके हैं। मैं मोर से जाने अनजाने में मरे हुए हैं सर पल में हाँ ऋषि के गला में डाल दे हूँ। एक दुष्परिणाम से मोला दंड के दंड नहीं पड़े, एक दंड ही है ऐसे मन में सोचते ही थे। अब एक तरफ ऋषि पुत्र जैसे यहाँ आकर के देखे और ऋषि पुत्र है वो गंडकी नदी में स्नान करत रही थे श्रमिक और वहाँ गंडकी नदी में स्नान करते कौशिकी नदी में वहाँ के जल लेते और जल ले के बाद में जैसे सुने इसके मोर पिता के गला में मरे हुए सर पर डाले के गए, तुरंत अपन वज्र रूपी वाणी के प्रहार करते जे राजा मोर पिता के गला में मरे हुए सर पर डाले है। ये कहे जल हवे पवित्र है और साक्षी हवे और संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले है। आज के 7वां दिन में तक्षक नाग बन करके जाए परीक्षित दंश ले, ऐसे वह श्राप दे दी। तो ये प्रकार से श्राप दे के बाद में अब ये ऋषि पुत्र अपन पिता के पास में आते और मरे हुए सर पर देखा के रुदन करिस।
रुदन करे तब कहीं जाकर के ऋषि है अपन अवस्था थे जागृत अवस्था में यहाँ थे, देखते तो मरे हुए सांप इला कौन डारे है, तो बतलाते पूरा वृत्तांत बतलाइस कि अमुक नाम के राजा परीक्षित है या ये डारे है। बाकी सब बालक मन बोलते कि जाने अनजाने में ये कर्म के दुष्परिणाम भोगना पड़ी, श्राप भी दे देना। वैसे जब श्राप के बात ला सुनिस ना श्रमिक का, तब बोलते कि ऐसा धर्मात्मा पुरुष ला आप ला श्राप नहीं देना रिस। जी हाँ के राजा है, यदि धर्म पूर्वक राज्य करा थे तो वो तुल्य है, वो सबके रक्षा करे, प्रजा के रक्षा करे। और भूल सबसे होते, भूल क्षमा करना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े वो कहलाते जे में क्षमा करे क्षमता रही थे, और छोटन को उत्पात। हमेशा जल बड़े बनना हवे वो क्षमा बस सीख जाओ, और छोटे बनना है तो बदमाशी करो, उत्पाती करो, वो छोटे बने के लक्षण हारे, और बड़े बने के लक्षण का हारे क्षमा करे के। और वैसे भी ब्राह्मण क्षमा के पात्र होते, तो राजा रहते दंड देश श्राप देश ये कार्य उचित नहीं करे। राजा सब कहा यहाँ के राजा है, देवतुल्य होते। राजा के लिए अनिष्ट वचन के प्रयोग के लिए तो लिए उचित नहीं रही से ऐसे समझाते। तब अब ये समाचार कौन सुने, राजा परीक्षित सुन ली कि ऋषि पुत्र के द्वारा आज के 7वां दिन में सर्पदंश से ही मोर मृत्यु हुई। ऐसे सुन लेते ना तो कहते परमात्मा अब क्या करना चाहिए कि ब्रह्म श्राप के बहाना से मोला परमात्मा के दर्शन हो के अवसर प्राप्त हो है। ऐसे मन में शांति और संतोष धारण करते। सतपुरुष के ही लक्षण हरे, जे है बहुत ज्यादा कोई कष्ट आ गए तो कष्ट में घबराए नहीं, और बहुत ज्यादा सुख आ जाते तो सुख में फूले नहीं, वही सतपुरुष हरे, वही मानव धर्म हरे। तो ये प्रकार से ये राजा परीक्षित हरे सतपुरुष हरे, ये सोना में जाकर के निवास करवे ऐसे कलयुग वचन दे ना। तो ये दुष्ट पुरुष के लक्षण हरे कि हमेशा बदला के भावना रखना। अब ये कलयुग है, बदला ले बर है, ये राजा परीक्षित से ये सब कर्म करे। तो अपन कमाई के सोना में कलयुग के वास नहीं हो सके। जाने अनजाने में कहा होते दूसरा कमाई के सोना घलो पुरखा में रख ले रही थे, और दूसरा के कमाई के चीज कोई इस्तेमाल कर बिना तो वो दुख देने वाला होते। विश्वास करना है तो अपन कमाई पर विश्वास करो, करना है तो अपन जितना कर कमा होते का चीज इस्तेमाल करो। अपन कर्म और धर्म दोनों ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। ये कहा थे जरासंध मारे रही थे ना राजा भीमसेन, वो समय में किथे अब जीत ले हंते कर मुकुट लान ले था नासिक लान करके अपन राजकोष में रख दे रही थी। बोला तो दूसरा राजा के तहरे ना, अब ओकरे पाए के दूसरा के दे हुए संपत्ति हरे, दूसरा जगह से लाए हुए संपत्ति हरे, एक स्थिति कलयुग ला वहाँ वास कर एक अवसर मिल गए। स्वयं के कमाए हुए अपन राज्य के सोना में यदि कोई धारण करतीस, राज्य के सोना के मुकुट ला धारण करतीस, अपन राज्य के सोना लेना तो आज परीक्षित ला ये समय नहीं मिलतीस। देखेला दूसरा का कमी सोना है तो सोना कमा जरूर, सोना धारण करो जरूर, लेकिन अपन कमाई पर विश्वास करके, अपन कमाई से खरीद करके, अपन पिता पति के द्वारा अपन कमाई से दे हुए सोना के इस्तेमाल करते ना, वो में शांति के शांति प्राप्ति। और दूसरा रहा लुका चोरा करके कोई सोना ले ले ना तो हम दुख के प्राप्ति होते हैं। शांति सुख और दुख, सत्कर्म करे से सुख और दुष्कर्म करे से दुख के प्राप्ति होते हैं। चाहे इंसान क्यों ना बड़े हो, वीर अभी बतला ना, वीर होत बलवान नहीं, समय होत बलवान। समय के प्रभाव से इंसान न चलना चाहिए। यही शास्त्र के वचन हैं। तो परीक्षित है
किथे कि अब मोला परमात्मा के भक्ति करे के अवसर मिल गए हैं। ऐसे गंगा के तट में जाते और गंगा के तट में जाए के बाद में अन्न सन व्रत धारण करके परमात्मा ला अपना ध्यान में लगाते हुए सब ऋषि मुनि महात्मा मल्ला बतला देते कि अब मोला ये प्रकार से श्राप, सब ऋषि मुनि महात्मा मन भी सुने तो यशस्वी राजा के ये प्रकार के श्राप के बात ला सुन के सब के सब सुने, सब गंगा तट में सब के सब पहुंच गए। और गंगा तट में पहुंचे के बाद में राजा ला के मुक्ति के में सुख शांति में से स्वस्थ रहे ये निमित्त में सब जन ऋषि मुनि महात्मा मन अपन उपाय करते और उपाय करते भी इस समय में ये अद्भुत वेशधारी भगवान सुखदेव जी महाराज के पदार्पण हुए और सुखदेव जी महाराज के पदार्पण होते तो वो समय में यज्ञ पवित्र, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो यज्ञ पवित्र संस्कार धारण करे है और सुखदेव जी महाराज है ना ये राजा परीक्षित ला मोक्ष के प्राप्ति कराए के निमित्त में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र जो हवे वो शास्त्र वो पुराण ला लेकर के श्रीमद् भागवत पुराण ला लेकर के पहुंचे और पहुंचे के बाद में राजा परीक्षित ला जब वहां पहुंचते तो सब ऋषि मुनि महात्मा मन दिगंबर वेशधारी सुखदेव जी महाराज सबके सब साष्टांग बारंबार प्रणाम करते और बारंबार प्रणाम करे के बाद में ऊंचा आसन में बैठारे और ऊंचा आसन में बैठारे के बाद में सबके सब ऋषि मुनि महात्मा मन साष्टांग प्रणाम करे अपन अपन स्थान ग्रहण करे। ओकर बाद में राजा परीक्षित है वो सुखदेव जी महाराज ला पूछते महाराज जे हमेशा मरणासन है, जो पुरुष है मरणासन है, जकर मरे के समय निश्चित हो गए बोला कौन से कर्म करना चाहिए महाराज। ऐसे श्रद्धा रखते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज के पास में हाथ जो के प्रार्थना करते हुए श्रद्धा रखते हुए इस संवाद करी। तो राजा परीक्षित के संवाद ला सुन प्रश्न ला सुन के सुखदेव जी महाराज है वो अर्थ धर्म काम और मोक्ष से संबंधित जितना भी कथा है जे कथा मन आज पहली दिन से लेकर के 7वां दिन तक के कथा चली वो सब कथा में राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज के संवाद है। जब जब अवसर पर है कोई भी प्रश्न में कोई मन लगे ना प्रश्न करेगा तो कोई भी चीज भगवान के चरित्र में शंका नहीं करना चाहिए। भगवान के चरित्र में या कथा में शंका नहीं करना चाहिए। शंका कर ही ना तो कर समाधान बड़े से बड़े मानव रही बड़े से बड़े ज्ञानी रही वो वही होकर समाधान नहीं कर सके। और श्रद्धा रखी ना तो जो सब भी है श्रद्धा है भगवान कथा से श्रद्धा तो बराबर होकर आशा पूरा हो जाते। ये परमात्मा के दर्शन है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। चल दो नाम संकीर्तन। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे 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 हम श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज का साष्टांग प्रणाम करते हुए जिज्ञासा करी भगवान कि जे पुरुष अबे सर्वथा के लिए मरणासन्न में है, वो पुरुष लोग कौन से कार्य करना चाहिए भगवान? मरणासन में वो लोग कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य उचित है? मनुष्य लोग क्या करना उचित है? काकर जप करना चाहिए, काका श्रवण भजन करना चाहिए, ऐसे जिज्ञासा करे राजा परीक्षित है सुखदेव जी महाराज के पास में। तो ये समय में द्वितीय स्कंद के ये भागवत पुराण के ना अब दूसरा स्कंद में पहुंच गए। दूसरा स्कंद के कथा हरे और दूसरा स्कंद में राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज तत्व ज्ञान के उपदेश दी। तत्व ज्ञान के उपदेश दिए। ये तत्व ज्ञान के उपदेश के अंतर्गत में राजा परीक्षित बतलाते कि ये संसार के जितना प्राणी है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ शिव है, और जहाँ जहाँ शिव है वहाँ वहाँ शक्ति के वास है। और लक्ष्मी नारायण भगवान ही संसार में विराजमान है। और इनकर भक्ति सार है राजा परीक्षित। ऐसे ही कर भक्ति के बतलाते। और बतलाने बाद में भगवान के विराट रूप ला बतलाइस राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज हैं। कैसन है भगवान के रूप? विराट भगवान के रूप कैसन है? भगवान के पैर हवे ना ये पताल लोक हरे किस पताल लोक है भगवान के पैर है। और ये रसातल है पैर के ऊपर वाले एड़िया हरे रसातल कहे गए। अब एड़ी के नीचे वाले एड़ी के ऊपर वाले गांठ हरे और महातल बोले गए। राजा
पैर के पिंडी मल्ला तरातर बोले है और दोनों ठान घुटना मल्ला सुतल। ये सुतल लोग हरे विराट भगवान के घुटना हरे से बोलिस। विराट भगवान के जांग है ही वितल लोग हरे और भगवान के पेड़ू या कमर, ये कमल लगा कहे भूतल। भूतल मने भूमि, ये पृथ्वी भगवान के कमर हरे। देख रहे सती यहाँ जितना भी प्राणी है ना बोला कर्म करना बिल्कुल अनिवार्य है। कर्म लोग के भूतल ये भगवान के कमर हरे भूतल है। और कमर के ऊपर वाले भाग जेल नाभि की थे तो नाभि कौन हरे? आकाश नाभि हरे भगवान के। नाभि कौन हरे? आकाश भगवान के नाभि हरे। और भगवान के छाती लगा कहेगे भगवान के छाती स्वर्ग लोक हरे राजा। ऐसे सुखदेव जी महाराज बतलाते मंडल। हाँ अब गलल महालोक कहेगे भगवान के गला का हरे महालोक हरे। भगवान के मुंह मुखारबिंद का चीज हरे भगवान के मुखारबिंद ला जनलोक कहेगे। और भगवान के मस्तक भगवान के ललाट लगा कहेगे ये तपलोक हरे। ये प्रकार से ये भगवान के विराट स्वरूप है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितना भी सब पदार्थ है नदिया मन ओकर नाड़ी के रूप में बहत है मंडल। पर्वत मन अस्थि के रूप में है। और ये प्रकार से भगवान विराट रूप में इस संसार में विराजमान होकर के सबके शरीर में 33 कोटि देवता के वास थे मंडल। आप तो खुदे मंत्र बोलते ना उस समय न्यास करते ना अमुक देवता के वास है अमुक ऋषि के वास 70 ऋषि के वास 37 कोटि देवता के वास। तब कहीं जाकर निवास करे के बाद में आप खुदे पाठ करते मंडल। ब्राह्मण मन से ज्यादा ज्ञानवान धर्मात्मा पुरुष मान रही थे। हाँ वक्ता से ज्यादा श्रोता मन बुद्धिमान ही थे गुरु जी। एक सती वक्ता भी थोड़ा संभाल के बोलना पड़ते। वाणी ऐसा बोलिए वाणी ऐसा बोलिए कोई कहे ना रोक, जगह ऐसे चुनिए कोई कहे ना उठ। तो वाणी ऐसे बोलना चाहिए माता हो जो शास्त्र सम्मिलित रहा है पुराण से सम्मिलित रहा है। और जगह ऐसे चुनना चाहिए ना तो बैठे के बाद में कहूँ उठ तो जा ऐसे गोचके का आवाज करता मत पड़े दाई हो। ऐसे जगह स्वतंत्र जगह चुन के बैठू ना तनाव में आलस्यता आए न कोई बोल ऊंचा है। ये मानव धर्म है। तो ये प्रकार से सुखदेव जी महाराज है ये अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक अधिनायक लक्ष्मी नारायण भगवान आदि नारायण भगवान के विराट स्वरूप बतलाई। और ये प्रकार के रूप धारण करे के बाद में ये भगवान आदि नारायण भगवान के ना 1000 मस्तक है कि इस मंडल हो गौटिया हो 1000 मस्तक बतलाइस। और 1000 मस्तक के बीच में धरती माता पृथ्वी माता है ना भैया एक सरसों के दाना के समान में हवे की हिस्से। अनंत नारायण भगवान के मस्तक में ये अत्यंत बड़े पृथ्वी एक सरसों के दाना के समान में है। और जब जब ये पृथ्वी के संहार करना पड़ते चारों युग बीत जाते सबके अहंकार बढ़ थे। और जब पृथ्वी के संहार करना पड़ते तो यही संकर्षण भगवान के मुखाग्नि से अग्नि निकलते। अग्नि निकल करके कभी अग्नि पांचों तत्वों कर बस में है आदि नारायण भगवान के। शब्द कहाँ से उठता है कहवा जाए समाय तो शब्द कहाँ से उठते आदि नारायण भगवान नाभि कमल में हवे विराजमान हवे नारायण। हाँ कहाँ बसे ये नाभि कमल में हालता जतना कन हमन बोला था ना दाई हो ये शब्द कहाँ निकला थे ये नाभि कमल से निकला थे। नाभि कमल से निकलता है और शून्य में जाए समाय। आदि नारायण भगवान के वास यहाँ थे कंठ द्वारा शब्द निकलते और शून्य में स्वरूप अखिल विश्व ब्रह्मांड है ये शून्य स्वरूप है वहीं जाकर के समाज थे।
तो ये भगवान के विराट स्वरूप शंकरसन भगवान के दिग्दर्शन करे और दिग्दर्शन कराए के बाद में जे भगवान के भक्ति ला धारण करके रखे थे और अपन जीवन के साधना बना करके साधना बना करके अपन शक्ति के अनुसार से भक्ति करते अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ही सील पड़त निशान। ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि अंत समय में एक तो प्रभु परमात्मा के नाम निकले या परमात्मा के दर्शन हो, तब कहीं जाकर के वो मानव के जीवन सार्थक है गए। राजा ऐसे सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित बतले तत्व ज्ञान के उपदेश में और तत्व ज्ञान के उपदेश अब ऐसे बोलते कि राजा नहीं तो आशा तृष्णा है, आशा तृष्णा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये संसारिक मोह हरे, सांसारिक मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जो वास्तविक माँ बाप है कौन हरे, वही परमात्मा है। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप ही असली माँ बाप है। तो लक्ष्मी कौन हरे, धरती माता हरे। गौ कौन हरे, धरती माता हरे। गायत्री कौन हरे, धरती माता हरे। और नारायण कौन हरे, सूर्य नारायण हरे। सूर्य नारायण ही ब्रह्म नारायण, विष्णु नारायण, महादेव नारायण। जय गुरु जय नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय। और धरती कौन हरे, धरती असली माँ हरे, वही बोले हैं। चलो एक बार बोला, एक शब्द एक बार बोलो ताली बजाते हुए। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। तो धरती मेरी माता पिता आसमां, ये धरती माता ही राम स्वरूप हरे। जेकर माँ बाप जियत हावे बोला राम के मंदिर में जाके राम के मंदिर की स्थापना करे का आवश्यकता नहीं है। राम नाम के जो अक्षर हरे वो साक्षात पिता ही रा अक्षर हरे। और जेकर माँ जियत हावे ना तो वो तो साक्षात माँ हरे, आदि शक्ति माँ हरे। और जे माँ बाप की सेवा करते ना वो पुरुष अपन जीवन के अंतर्गत में सुख शांति समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति ये सारी सम्मान मिलते। और जे अपन माँ बाप ला भी नहीं पहचान पाए, जान नहीं पाए ना, तो बोला भगवान भी नहीं मिल पाए। भगवान का सामने में रह करके भी बोला दर्शन नहीं दे पाए। का बात है अपन माँ बाप के पूजा नहीं कर पाए तो मोला कहाँ मानन सकबे। तो जेरा भगवान ला प्रसन्न करना है तो माँ बाप ला भी प्रसन्न करना अनिवार्य है। गृहस्थ जीवन के अंतर्गत में सबसे बड़े भगवान हरे वह। तो ये बात ला बतलाते कौन ला, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला बतलाते। तो मरण के जब समय आते, अंतिम समय आते, तो ये समय में यही प्रयत्न करना चाहिए। चाहे गीता हो या रामायण हो या देवी हो या देवता हो, किसी के नाम है हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए, तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक बनते। ऐसे बतलाई। और ये प्रकार से बतलाए के बाद में राजा परीक्षित ला तत्व ज्ञान के उपदेश दे खातिर, उपदेश दे के बाद में सुखदेव जी महाराज बोलते कि राजा यहाँ जब जब संत मना के संत मन लबे अनेकों कष्ट सहना पड़े है। एक समय के बात है रे, ये सनक नंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों जहां सनातन ऋषि हरे, सनकादि ऋषि बोले गए। तो एक समय कहाँ जाते मन बैकुंठ द्वार जाते, बैकुंठ में प्रवेश करिस, बैकुंठ में प्रवेश करिस ना तो भगवान विष्णु के आदि नारायण भगवान के निवास स्थान हरे। क्षीर सागर में भगवान शयन करे हुए है, शेषनाग के सैया है और माँ लक्ष्मी है, चरण दबात है। ऐसे सुंदर वैकुंठ लोक है। वहाँ जाते सनकादि ऋषि मना
तसन का दे वहाँ बैकुंठ धाम के 7 सन दरवाजा है मंडल, 6 दरवाजा पार कर ले थे और 7वां दरवाजा में जैसे समावे प्रवेश करिस ना रोक दिस। हे महात्मा हो कहाँ जात हो? काका से पूछे हो, काका से आदेश ले हो, ऐसे कह दिस। सनकादिक ऋषि मुनि महात्मा मन बोलते कि अतेक बड़े विश्व के देवता होकर पास में भी रहे के बाद में भी आपके मन में विकार हावे, मन हा स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, मन में कुटिलतापना है और देवता के पास में रहे के बाद में अब तक के नहीं सुधर पात, कब सुधरू? और हमारे जैसे ऋषि मुनि महात्मा मला रोके की हिम्मत कैसे हुई? जाओ तुम्हारे देवता का रहे के बाद में भी दैत्य जैसे व्यवहार करे हम आप तो श्राप दे देथन। दैत्य प्रवृत्ति के आचार विचार करो, जाओ एक से 3 जन्म तक के दैत्य जन्म मिलिए से के दिस। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। तो ये प्रकार से सनकादिक ऋषि मुनि मन के श्राप से ये जय और विजय ये दैत्य योनि में प्राप्त होते। तो दैत्य योनि जब प्राप्त होते तो पहले जन्म में कौन से जन्म धरते? ये जय विजय है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के जन्म ले और हिरण्याक्ष के जन्म ले के बाद में ये विश्व विजय के लिए हिरण्याक्ष जन्म लेते बराबर तप करते और तप करने के बाद में ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते दिग्विजय के लिए। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में निर्भय होकर के विचरण करते दिग्विजय के लिए। और दिग्विजय के लिए जब विचरण करिस ना तो मोर समय लड़ाइया कौन हवे? तो का सर में लड़ाइया कोई नहीं मिले हिरण्याक्ष सर में। अब विचरण करते 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 देखते कौन ला कि वराह भगवान हाँ माता धरती ला अपना ऐसे में दबाए है और दांत में दबाए के बाद में धरती माता ला जल से बाहर निकाला थे। वही समय में अनेकों अपशब्द के प्रहार करी। ए डरपोक, अब मैं दिग्विजय के लिए निकले हैं, युद्ध के लिए अवसर प्राप्त करना चाहता, युद्ध के मांग करत हूँ तो ते चुपचाप मिटकाए चले जाता। शब्द भी नहीं बोल निकला थे तो मुंह से मुखार बिन से ऐसे अपमान जनित वाक्य ला सुनते वो कर बाद में भी अनेकों दुर्वचन सही थे। पर माता धरती ला देखते कि ये घबराए मत, घबराहट पर ना देखिस माता धरती ला तो कर उत्तर नहीं दे। और जैसे जल में लान करके बिछाइस, जल में लान के बिछाइस और धरती ला जल के ऊपर रखते और समतल करे के बाद में बोलते कि हिरण्याक्ष तेरी दिग्विजय करने वाला अतेक बड़े सम्राट और हम वन प्राणी कहाँ तोर सर में सकन सकबन पर तोर से बोतक के जाबोन तो जाबोन कहाँ? ओकर से अच्छा जैसे तोर मन के इच्छा हवे मन के इच्छा पूरा कर ले की। और भगवान है बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध प्रारंभ होते। सबसे पहले युद्ध मल युद्ध होते, एक दूसरा भुजा से भुजा एक दूसरा ताकत के प्रयोग करते। ओकर बाद में मल युद्ध पूर्ण होने के बाद में एक दूसरा दोनों बराबर स्थिति में थे। दूसरा बार में गदा युद्ध, गदा युद्ध जब प्रारंभ कृष्ण मंडल तो एक बार गदा युद्ध करते करते भगवान के हाथ से गदा छूट जाते। वो समय में हिरण्याक्ष देखे कि आज भगवान निशस्त्र है, चाहती तो वही का प्रहार कर सकत से, लेकिन ये धर्म युद्ध के विरुद्ध धर्म कर्म हरे ऐसे मान करके जब तक के भगवान हाँ गदल अपन हाथ में नहीं लिसना तब तक के में युद्ध नहीं करी। हाँ युद्ध विराम कर दी।
तो ओकर जे युद्ध नीति देख के भगवान प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न हो के बाद में धन्य है वीर ऐसे केस अवंत समय जब आते तारीख समय जब आते ना तो अच्छा जम के बल के प्रयोग करके दोनों कनपटी ले एक तमाचा देश। हाँ जौनी तरफ के एक तमाचा देते जौनी तरफ के आंखें निकाल के फेंका गए डेरी तरफ के एक तमाचा पड़ी तो डेरी तरफ के आंखें निकाल के फेंका गए। अब वहां से दिव्य ज्योति निकलते मंडल हिरण्याक्ष के शरीर से दिव्य ज्योति निकलते वराह भगवान के हृदय में जाग समा गई। बोले वराह भगवान की, बोले आदि नारायण भगवान की। तो ये प्रकार से ये सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित ला भागवत धर्म का चीज हरे कौन कौन के भक्ति करे से का चीज के प्राप्ति होते ये का दिग्दर्शन कराते हैं। तो ऐसे वराह भगवान हैं होकर उद्धार करते हिरण्याक्ष के और भगवान जेला जेला भी मारे हवे होकर उद्धार कर दे ओला तारे हवे तो उहिला एक बार अपन मन में धारण करना चाहिए और वो तारण हार के बिल्कुल भजन करना चाहिए। ओला चलो एक बार ताली बजाते हुए स्वयं भजन करो। तो एक तुम्हें आधार प्रभु जी एक तुम्हें आधार हो एक तुम्हें प्रभु जी एक तुम्हें आधार हो एक तुम्हें आधार प्रभु जी एक तुम्हें आधार हो जब तक मिलो ना तुम जीवन में जब तक मिलो ना तुम जीवन में शांति नहीं मिल सकती तन में शांति कहाँ मिल सकती तन में खोज फिरा संसार प्रभु जी एक तुम्हें आधार प्रभु जी एक तुम्हें आधार हो जब छा जाए जग अंधियारा जब छा जाए जग अंधियारा तब पाने प्रकाश की धारा तब पाने प्रकाश की धारा आते हैं तेरे द्वार प्रभु जी एक
बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज वह कथा बतलाते हुए बोलते, नारद नारद हे संत, मैं शिरोमणि हरे देव ऋषि देवता मन के सब जन मार्ग दर्शन कराने वाला ऋषि हरे एक सेती कहे गए देव ऋषि। और जब जब बोला सत्य मार्ग की ओर अग्रसित करना है संसार ना वो तो वो अग्रसित संसार अग्रसित करे पर संसार मार्ग दर्शन दिखाए पर अनेकों पथ दिखला है, अनेकों मार्ग दर्शन दे कि ये रास्ता में चलिए वो माता मन के उद्धार हो जाए, ये रास्ता में चलिए तो पिता वर्ग के उद्धार हो जाए, ये रास्ता में चलिए तो गुरु वर्ग के उद्धार होए। ऐसे सब के उद्धार के निमित्त में ये संत शिरोमणि नारद मुनि हैं। और एक समय के बात है राजा परीक्षित कि ये नारद मुनि हैं, भ्रमण करते करते सती अनसुईया के आश्रम में पहुंच गए। और सती आश्रम अनसुईया के आश्रम में पहुंचे तब माता के सतीत्व के जो सतीत्व धर्म हवे और सेवा साधका है, पति के प्रति जो व्यवहार सेवा साधका रूपी जो कर्म है बोले देखी सुना तो नारद मुनि है प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न चित्त होए के बाद में माता सती के सम्मान के निमित्त में उपाय सोचते और उपाय सोचे सब कहाँ चले गए, सबसे पहले कैलाश में गई। कैलाश में गए तो जगत माता और जगत पिता दोनों के दोनों बैठे, भूत भगवान भोलेनाथ माता भूत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के दोनों बैठे वहां जाते दोनों प्रणाम करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पार्वती पत्ये नमः ओम नमः शिवाय पार्वती पत्ये नमः। दोनों के जोड़ी ला प्रसन्न करे के मंत्र हरे सेवा पार्वती दोनों प्रसन्न करना है तो ये मंत्र ला बोल, जे मंत्र के प्रयोग करिस नारद मुनि है। जब प्रसन्न हो जाते तो नारद मुनि पूछते, बेटा आपके यहाँ आए कारण का है बताओ ना। ऐसे बोलिस तो बोलते, माता मोल बहुत जम के भूख लगत है, मैं वहां से दौड़ते हुए आऊ ना तो मोल बहुत जम के भूख लगत है, मोल कुछ खाए खोई दे माँ से की। तो माता पार्वती लड्डू बना रही थे भूत भगवान भोलेनाथ पर काबर भांग धतुरा के कोई सेवन करने वाला है तेकर सामने में कोई मीठा चीज दे दे तू कल ये चार चांद लग जाते हैं उनका बात ला। ये बात ला माता पार्वती जाना थे ते कैसे ती मीठा मीठा लड्डू बना रहे थे, ले बेटा खा के खिलान के नारद ला दिस। नारदा खाते माता हो और नारदा खाइस और खाए के बाद में पूरा जैसे लड्डू पूरा हो गया, अब रखने वाला है लड्डू। अब इस समय में थे माता मिठाई बा तो मिठाई लड्डू है जरूर, लेकिन जो माता सती अनसुईया हा लड्डू बना रही से तैसा नहीं लगी, माँ ऐसी कह दी। और माता के मन में ये प्रकार के भाव उत्पन्न कर दे और अपन काम बराबर नारायण नारायण कहते हुए कैलाश से निकल गई माता हो। और कैलाश से निकले के बाद में अब चलीस कहाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। नारद मुनि है ये प्रकार से लक्ष्मी नारायण के जाप करते हुए पहुंचे बैकुंठ धाम में।
अब वैकुंठ धाम में पहुंचते तो शेष सागर के अंतर्गत में शेष सैया में विराजमान आदि नारायण भगवान विराजमान हैं। लक्ष्मी मैया चरण दबा थे, वहां पहुंचे और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो ऐसे कह के साष्टांग प्रणाम करते। प्रणाम स्वीकार करने के बाद में माता लक्ष्मी और विष्णु पूछते, बेटा बहुत दिन बाद में पदार्पण हुए, आसन लगा नारद, बैठ। अब ये संसार के समाचार सुना ऐसे के तो समाचार बाद में सुना हूँ माता, कैलाश से आत हूँ, आत बहुत समय लग गए, मोर भूख प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गए माँ, मोला कुछ भोजन हवे खाए के लिए तो कुछ दे माँ के। तो साक्षात लक्ष्मी माता अनेकों प्रकार के मिष्ठान बनाए थे दाई हो, वो अनेकों प्रकार के मिष्ठान ला नारद लान करके दी से, ले बेटा बहुत दिन बाद में तो दर्शन होते और संत के दर्शन हो से सबके जीवन सफल हो जाते, हमो माला शांति संतोष मिलते बेटा नारद ऐसे बोली। और जब भी हो माता मन के धर्म ही होते, जब कभी भी हो ये माँ लक्ष्मी स्वयं बताए, जब कभी भी हो कोई भोजन परोसात होना वो समय में शांति और संतोष रहना चाहिए और मीठा वचन बोलते हुए भोजन परोसना चाहिए, तब वो भोजन सार्थक बन जाते। वो पुरुष ला बल प्रदान करने वाला ही थे, वो परिवार के सब सदस्य ला बल प्रदान करने वाला ही थे। ये माता मन के गुण हरे जे माता ला लक्ष्मी माता या सब माता ला उपदेश के रूप में बताए। नारद मुनि ने बोलते, बेटा स्वादिष्ट भोजन कर ले। और भोजन करे के बाद में अब नारद इतना भोजन तो करे, और भोजन करे के बाद में जैसे फिर आखिरी एक आध करने के बाद चली थे माता हो, फिर वो बोलते सबो मिठाई बने हैं माँ, लेकिन जैसे वो सती माता अनसुईया बना रही से ओकर ले कनिक फर्क पड़ गए कह दी। अब ये तरफ लक्ष्मी के मन के भी कामना जगा दी, ओकर मन के भावला भावित कर दिस, बोलो प्रेरणा दिस कि सती में का शक्ति हवे और सती ले शक्ति का में मिलते, एला प्रत प्रदर्शन कराना है। ऋषि मुनि महात्मा नारद ला एक से सब उपाय रचे हवे। अब ऐसे बात बोले और सीधा वहां से निकल के बिना बजाते हुए, अब जब बिना बजाते हुए जब निकलते, जब बिना बजाते हुए निकलते तो सीधा ब्राह्मण देवता के ध्यान में थे, ब्रह्मदेव भगवान के ध्यान में थे, माँ शारदा मैया के ध्यान में थे, और शारदा मैया के ध्यान में थे, और बिना के तुर में ही बजा थे और कहा थे माँ शारदा और शारदा मैया है ओकर स्तुति से भी प्रसन्न जाते। शारदा मैया सरस्वती मैया गायत्री मैया वेद माता प्रसन्न करे के मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र के प्रभाव से है द्वादश मंत्र गायत्री मंत्र के प्रभाव से संत शिरोमणि नारद है वो हमेशा स्वच्छ रहने वाला स्वतंत्र रहने वाला है। तो वो स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले ब्रह्माणी मैया के, बोले गायत्री माता के। ऐसे नारद मुनि हैं वहां पहुंचे और अपरम पिता परमात्मा ब्रह्मदेव भगवान के चरणार बिंद में जाकर साष्टांग प्रणाम करिस, माता रानी के चरण में चरण स्पर्श करिस प्रणाम करिस, और फिर ब्रह्मदेव भगवान बोलते बेटा आसन लगा और संसार के दुख सुख कुछ सुना का बात तेरे बता सकिस, बाकी बात में देखे जाए पिताजी मैं बहुत दूर है लिया होना और बहुत दिन के बाद में मुलाकात हो है, मोला सबसे पहले भूख लगा थे भोजन करना है सीखिस। जो भी बने थे ब्राह्मण देवता के यहाँ
ब्रह्मानी माता है लइस ला के दिस और नारद मुनि भोजन ला ग्रहण करिस। फिर भी अंतिम समय आते तो स्वादिष्ट तो है जरूर माता, बहुत स्वादिष्ट है आपके भोजन, पर माँ सती अनसुईया के जो भोजन है वो सन स्वादिष्ट न रही। ऐसे एकरो मनोभाव भावित कर दिस। अब इतना माता पार्वती भोलेनाथ ला सब तीनों देवता कर चले गए। अब तीनों देवता मन के देविया मन की थे कि कते का शक्ति हुई सती में, सबके सब जगह में। अब तीनों देवी मन है तरफ से माता पार्वती निकलते कैलाश से और बैकुंठ धाम से माँ लक्ष्मी निकले और ब्रह्मपुर से ब्रह्मानी आते। अब तीनों यहाँ थे तो तीनों की मुलाकात हो जाते एक के जगह। तो बोलते बताते अब जो घटना घट रही थे आज नारद हमा घर आ रही से और मस्त भोजन देन भोजन खेस, पर भाई सती माता के भोजन ज्यादा स्वादिष्ट बताइस। तो हमारे देवी मन से बढ़ के हुई सती में कहा तक शक्ति हुई हमारे देवी मन से बढ़ के। तो गुणगान करते थे हमेशा नारद। तो क्या करना चाहिए ऐसे की थे। तो चलो अपन अपन पति मनाना चाहिए। तो अपन अपन पति कर जाते और प्रार्थना करते कि हमारे एक बात ना हवे देख, जब कभी भी पति ला मनाना है ना वो उपाय हवे। पति ला कोई बात में मनाना हवे तो ओका सामने में शांति व्यवहार करो, शीतलता के व्यवहार करो। और वो संसार के नीति है रे वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पति लड़का संसार ला शांति स्वरूप में बात करना है तो यही वाणी के प्रयोग करना चाहिए। तो सब जन बस में कर सकते। वाणी ऐसे बोलना चाहिए तो स्वयं ला भी ठंडकता प्राप्त होए और सुनने वाला भी शांति प्रदान होए। ते प्रकार से वाणी सार्थक बनाने वाला थे, जीवन ला सार्थक कर देते। अब ये तीनों अपन पति ला मना के निमित्त से माता अनसुईया कर आप मला परीक्षा ले बर जांच लगे अनुरोध करते, प्रार्थना करिस, विनती करिस। अब तीनों रानी मन के देवी मन के पति मन मान गए, ब्रह्मा जी भी मान गए, विष्णु मान गए, अब भोलेनाथ मान गए। अब आए के बाद में तीनों फिर मुलाकात होते भूत भगवान भोलेनाथ के, विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के। आप तीनों सकल ना तो बतलाते अपन अपन मन के बात लाते का आया है जे ऐसी की थे जे काम से तो देवी भेजे है ती काम से मैं हुआ हूँ। अब तीनों के उद्देश्य है कि हवे चलो सबके सब आश्रम में चला जाए। अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंच गए। अब अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंचे के बाद में मांग थे माँ जब कभी भी हो संत साधु महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी आई ना तब के लिए जितना भी है माता मन माँ हरे, जितना भी महिला है सब माँ के रूप है। माँ भिक्षाम दे महिला के महिमन कहा थे दाई हो धरती और ला मन जे रक्षा करने वाला हरे, जे हमेशा धरती ला साफ स्वच्छ रखने वाला हरे, जे धरती के जे हर प्राणी के सुधार करने वाले हरे वही कहे गए महिला। तो ये कहे नारी मन ला कभी कमजोर नहीं समझना। नारी नारी मत कहो कहे नारी नर से खान, नारी नर के खान है कहे नारी से नर होता है राम कृष्ण समान। बोले आदि नारायण भगवान की, बोले आदि शक्ति माता की, बोले जगत जननी भवानी की। तो ये माता सती पार्वती के कथनानुसार में भूत भावा तीनों देवता मन माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचिस। माँ भिक्षाम दे की मांगिस। भिक्षा लेकर के जब माता अनसुईया आते तो माता अनसुईया तीनों साधु के रूप धारण करे हवे। ये तीनों साधु मन का कहा थे माँ हमला ऐसे भी इच्छा नहीं चाहिए, काबर का सती के सतीत्व के परीक्षा ले बरया है ना। माँ हमला निर्वस्त्र होकर के परीक्षा भिक्षा दे की माँ कहा थे इस तरह भिक्षा भी मांगा थे। और जब माँ भिक्षा दे तैयार होते तब का कहा थे माँ हमला निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे। तब की थे
जैसे तुम्हारा आत्मा, जैसे तुम्हारी इच्छा के माता सती अनसुईया के थे, जैसे तुम्हारी इच्छा के। आज कौन अवस्था में निर्वस्त्र होकर के भूख के भक्षण का भूख ला दूर करे जा सकते। बोला माता विचार करते और विचार करे के बाद में कौन रूप में घर में साधु संत के महात्मा सम्मान हो सकते। सत्य से कैसे नहीं मैं हाँ सत्य के रक्षा कैसे कर सकते। ऐसे मन में विचार करते हुए माता अनसुईया जाते और अपन नित्य प्रति अपन पति की सेवा करने वाला है। अत्रि के पास में गेस अब अत्रि के पास में जाते और चरणोदक ले रही थे ना, चरण ल धोई थे, चरणोदक ले थे, वही में पानी लान थे मंडल और पति की जय हो, पति की जय हो, पति की जय हो। ऐसे तीनों जन देवता ऊपर छोड़ दी। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मान तीनों लड़का बन के दाई हो। तीनों बिल्कुल महीना भर के लड़का बन गए। कहाँ आऊँ चिल्लाते नहीं लड़का मन। हाँ वैसे चालू कर दी। अब कि थे चलो भाई, अब जैसे मन भर के जतना अकन भोजन करना है, जो भी ग्रहण करना है ओला ग्रहण करो ऐसे के। और माता तीनों जान देवता मल्ला अपन गोद में बैठा थे और स्तनपान करा करके ये तीनों भगवान के इच्छा ला पूरा करी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले माता सती अनसुईया की। तो ये प्रकार से माता के चरित्र है, माता के चरित्र अपार है। और माँ से ही मर्यादा के प्राप्ति होते। मर्यादा का चीज होते बोला सीखना हावे ना, तब माँ मन के सहारा लेना पड़ते, माँ के सहारा लेना पड़ते। और माँ से ही सारी मर्यादा है। अब ये तरह दूध पिए के बाद में 1 महीना हो गए। अब अपन आपला धन्य समझते अत्रि अनसुईया जान डरिस की ये साक्षात आदि नारायण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हम परीक्षा ले बड़े आए। तो तीनों की सेवा करना, तन मन धन के सेवा करबो न सीखी थे। वैष्णव अवसर आपके गांव वाले मतलब भी मिले। अभी 7 दिन के लिए साप्ताहिक यज्ञ होते ना, भगवान कृष्णचंद्र के सेवा करे के अवसर मिले है, गौ के सेवा करे के अवसर मिले है, ब्राह्मण के सेवा करे के अवसर मिले है, गुरु के सेवा करे के अवसर मिले। एक सदुपयोग करते हुए सही समय तक यहाँ पहुंच जाओ, ये का सदुपयोग है। तो ये प्रकार से ये समय के उपयोग तल समझ करके एकदम निस्वार्थ भावना से माता अनसुईया और अत्रि ये दोनों के दोनों सेवा में लीन हवे ब्रह्मा विष्णु महेश के। अब ये तरफ 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 6 महीना तक के नहीं आई। तहन तीनों देवी मन घबराए चालू कर दी माता। हम ब्रह्मा ने भी घबरा गए, ब्रह्मा कहाँ चले गए, रुद्रा ने भी घबरा गए, रुद्रदेव भगवान कहाँ चले गए, कमला रानी ब्रह्मा ने रुद्रा ने कमला रानी तीनों के तीनों आग बका गए। अब तीनों अपन पति खोजे प्रयत्न करते, चलना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे माता सती अनसुईया के आश्रम में आते ना तो तीनों मुलाकात हो गए। कैसे तुम्हारे यहाँ के नहीं आए, कहते कि हमारे यहाँ के नहीं आए, तुम्हारे यहाँ के नहीं आए। तो सब बोलते कि हाँ तीनों यहाँ नहीं आए हैं। तो कहाँ चलना चाहिए? माता अनसुईया के आश्रम में जाते। माता अनसुईया के आश्रम में जाते ना, तब माता अनसुईया देखी तब पानी दी। चलो अब पानी दे, जान डर थे बेटा मन तो नान हवे बहु मन है यहाँ देख पूरा वैसा स्थिति में हवे, पर आगे हवे सबके सत्कार करना जरूरी है। आवत ही हर्षय नहीं। कहाँ जाते? जी हाँ स्नेह बने रही थे, ममता बने रही थे, ममता से बंध रही थे, ऊंचे जाते कोई भी इंसान है। तो वो प्रकार से कोई भी जब आ जाते ना तो हमेशा घर में कोई अतिथि आ गए तो अपन मन में कुभाव मत लाओ, अपन मन प्रसन्न कर ले। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में के। यदि कोई सोना भी बरसा था वैसे जाना, वहाँ कोई प्रेम की भावना नहीं है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए किस। और जहाँ प्रेम हावे तो सब लोग समर्पण करते हुए पहुँच जाना चाहिए। ये प्रेम से लथपथे हुए माता मन पहुँच गए अपन पति के प्रेम के वश। अपन पति ला माता अनसुईया से छुड़ावे पहुंचिस ना भाई, तब प्रेम के कारण तो पहुंचिस ना गुरुजी हैं।
तो ये प्रेम से बंधे, प्रेम लपेटे अटपटे। अब ये सब वाणी से होते। तकी थे महाराज, का बात है तुम्हारी इच्छा का, कैसे यहाँ पदार्पण हो? जैसे माता सती अनसुईया पूछते, हे देवी हो तुम्हारा कैसे यहाँ पदार्पण हो? जैसे कि थे तो तीनों देवी मन की थे। अब ज्यादा का बतलान माता, आपके पास में हमारे पति माने आए हवे, तब वो पति ला हमला दे देते तो बहुत अच्छा रही से। ये हम आपसे विनती करत हन, प्रार्थना करत हन, और ज्यादा का कहन, आप तो खुद समझदार हो माँ, ऐसे बोली से। तो माता अनसुईया की थे, अच्छा ये बात बड़े आए हबो, बहुत दिन तक के बेटा की सेवा कर मोर से अलग छोड़ा दे रहा था। तले देख लो भाई, ये तो सोई हवे अपन अपन जे तुम्हार पति हवे वो पति ऊंचा ले की। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मन तीनों तीनों बालक के रूप में हवे, अपन अपन नारी तरफ देख के मुस्कुराते। अब मुस्कुराए के बाद में ऐसे दूसरा तरफ देखे चालू कर देते। तब वो देवी वहां सोचते कोई ब्रह्मा हरे कि मैं विष्णु पकड़ ले, और विष्णु हरे कि मैं कोई ब्रह्मल पकड़ ले या शंकर पकड़ ले। तो विधि के विधान से अलग हो जाए मंडल, ताकि थे कि नहीं जहां तक समर्थ है इंसान वही कार्य करना चाहिए। समर्थ है वहां तक कार्य करो, नहीं समर्थ है हावे तो माँ का दर्शन ले लेना जी। पूछे में बड़े बड़े काम बनते, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, पूछे में बड़े बड़े काम बन जाते गुरुजी। तब पूछ ले माता से, पूछ ले माँ कि थे हमा मन के समझ में नहीं आते माँ। ये ते कहते ब्रह्मा हरे, कहते विष्णु हरे, कहते महेश हरे, तीनों जन तो लड़का हरे 3-3 महीना से दिखा थे दाई। हमा मन के पति दे दे माँ, बारम्बार हम प्रार्थना करा था ऐसे कि माता हो। तो यहाँ माता अनसुईया फिर प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न होने के बाद में जाते अपन पति करा, और जो पति के नहाए हुए चरणोदा कहे चरणल पखारे हुए चरणोदा खावे वो लान थे, और फिर तीनों देवता पर छिड़क दी, पति की जय हो, पति की जय हो, पति की जय हो। तीनों देवता पूरे रूप में आ गए, और पूरे रूप में आए के बाद में फिर अब अपन अपन देवी बंश से मुलाकात करते कि थे हमन खुदे परीक्षा ले पर भेजे रहे हन, और परीक्षके फंस गए परीक्षा में। एक स्थिति हमला पड़े, चलो अपन अपन धाम में पहुंचना चाहिए ऐसे बोले। और फिर सब संतुष्टि होकर के, तो ये जो पति की सेवा करते, जे माता मन पति के सेवा करते, वो मन उनका शक्ति है देवी से भी बढ़कर थे। वो चाहे तो अपन ब्रह्मा विष्णु महेश अपन देवता, माता अनसुईया भर नहीं माता हो, आज के सब माता मन भी देवता बना, देवता अपन बालक बना सकते हो। ये एक बार भाव पवित्र करके देखो, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति देवो महेश्वरा, पति साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से पति नमः। ऐसे मान करके चलो, और भावना ला निस्वार्थ करके पति के संलग्न में रह करो। सती अनसुईया जैसे सेवा नहीं कर सको तो कम से कम ओकर विपरीत व्यवहार तो मत करो। जैसे भी सादा रूप में हो जाए, सिंपल रूप में हो जाए, वैसने तो व्यवहार करो। तो ये सती माता अनसुईया के कथा सुनते ना, तो वो पति सब माता मला पति धर्म सती धर्म के पालन करना चाहिए। ऐसे महाराज कथा बतलाइस, तो कथा बतलावे ना तेरा सुनना चाहिए, वो लोग जीवन में उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन ये 1-2 दिन भर नहीं, जीवन भर सार्थक बनाना है तो जीवन भर के लिए वो साधना बना लेना चाहिए, तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक होते। एक जन सुकलिया नाम के माता दाई हो, महाराज इसने कथा बताई, सती मनला हमेशा पति की सेवा करना चाहिए, और जे नारी हवे अपन पति की सेवा करते, वो नारी मला सारी शक्ति मिल जाती सी की। तो ये सुकलिया नाम के जो माता हवे ना, ये महाराज के वचन ला सुन करके मस्त रोज के अपन पति की सेवा करना चाहिए, और रोज के मस्त ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठ जाए, अपन पति से पहले उठ जाए। और सब नारी को भी धर्म है भाई कि अपन पति के बिस्तर से उठे पहले उठ जाना चाहिए, हर माता मन के धर्म है। परिवार से उठे पहले उठ जाना चाहिए, और सबसे पहले गौ की सेवा करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, और बाद में घर पवित्रीकरण करना चाहिए, आगना बहाल सबसे ब्रह्म मुहूर्त में बहराना जाना चाहिए।
नहीं तो कहे तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान अपन घर में बुलाना है तो भगवान मंदिर के अपन घर मंदिर की तरह साफ और पवित्र रखना चाहिए और पति की सेवा करना चाहिए। तो ये सुकल्या नाम के महाराज के वाणी द्वारा पति की सेवा करना चाहिए और पति की सेवा करना चाहते दाई हो और पति की सेवा करते ब्रह्म मुहूर्त मुरझते मस्त गर्म पानी में मराथे और गर्म पानी मराए के बाद में अपन पति नहाते और मस्त सरसों के तेल लगाते नित्य प्रति और बाद में फिर आरती पूजा करे के बाद में दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा करे के बाद में भोजन ग्रहण करते। ऐसे दिनचर्या 2-4 दिन भी थे और महाराज के मुखारबिन से सुने थे कि सती माता माला सारी शक्ति मिल जाते पति की सेवा करे में के और 1-2 महीना करे रही थे माता हो। और एक दिन का करते पहली समय में, अब तो सब मशीन के समय आ गए, पहली कर जुगरी से पहली कारिश गुरुजी कर जुग, कर माने हाथ और जुग माने समय, पहली हाथ से करने वाला री से तो पहली कर जुग रीस गा। अब कल युग हो गए किसे, कल माने मशीन और जुग माने समय, अब मशीन के समय हो गए। ये सब का हरे वाद्य यंत्र माने सब मशीन हरे कलयुग। तो करजुग के बात अलग है या कलयुग के बात अलग है। मशीन के समय आ गए तो पहले धान कुटे तो मूसर बहाना के सहारा ले रहा है। ये 4-6 महीना माता है पति की सेवा कर रही थे और एक दिन का होते धान लकूटा थे चावल बनाए बार माता हवे वह सुकल्या और वही समय में एक जन आगे मंगाया आइस और घर में आगे मंगाया आइस तो आगे मंगाया आइस तो आगे मांगते ताकि जे मैं तो 6-6 महीना अपन पति की सेवा कर डरे हबो तो मोला बराबर शक्ति मिल गए हुई ऐसी की थे, मोला पति की सेवा करने बराबर शक्ति मिले ऐसी की थे। और ऐसे ही कह के आगे मांगा थे ना तो ये मोला शक्ति मिले बराबर मूसर ऊपर डहान टांगा जाएगी, फट ऊपर डहान टांगे सब छोड़ दीस अब अपन आगे लाए बार जात होंगे गिस कहाँ ऊपर डहान टांगा थे मूसर भकरस ले गिरीस तो माता रानी के नाके छुला गए। तो ये प्रकार से साधना करना है, तो जीवन भर साधना करना है तब कहीं जाकर के शक्ति प्राप्त होते। वास्तविक में पति के सेवा में माता सती माला शक्ति के प्राप्ति होते। ऐसे मन के विश्वास बढ़ाना चाहिए और दृढ़ नित्य प्रति दृढ़ निश्चय करके पति की सेवा में मन लगाना चाहिए। तो वही नारी माला सती के पद प्राप्त होते और जिला सती के पद प्राप्त हो गए। जेका घर में पति के सम्मान करने वाला नारी जे घर में हावे ना तो वो घर में 8 ठन तीर्थ के वासी थे मंडल, गंगा गोदावरी ताम्रपाणी सरयू महेंद्र चरणवती वेदिका शिप्रा गया गंडके जल तस्मिन् पुण्य पुण्य मंगलम। ये 8 तीर्थ के वासी थे। जी हाँ, सती नारी अपन पति की सेवा करते हुए अपन गृहस्थ धर्म के पालन करते थे। तो अपन घर तीर्थ बनाना है दाई, वो माता मन अपन पति की सेवा में रत रहना चाहिए। और वहाँ 8 ठन तीर्थ के वास थे। गल मंदिर भी बनाना है, तीर्थ बनाना है तो कर यही उपाय है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की। चलो एक शंकर बोले श्यामचंद्र की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। प्रभु जी पानी में मेरी प्यासी, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी पानी में मेरी
पानी में मेरी प्यासी बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित है राजा परीक्षित है वो सुखदेव जी महाराज से अनुरोध करते हुए बोलते महाराज ये स्वयंभू मनु है जो अपन पुत्री देवहूति जो लकड़दम ऋषि के साथ में ब्याहे गए हैं महाराज विवाह करे वो देवी कथा ला मोर सुने की इच्छा है महाराज सुनाओ के
तो परीक्षित सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, परीक्षित कर्दम मुनि हाँ एक समय सरस्वती नदी के किनारे में ना भगवान श्री हरि नारायण के जाप करते, तप करते। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र के उच्चारण करते हुए तपस्या में लीन रही थे। वे समय में भगवान ओका तपस्या से प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न हो जाए के बाद में बोलते, बेटा मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग ले तो जो कुछ भी वर मांगना है मांग ले। तो भगवान के थे बस बोले आपके दर्शन हो गए, उतना से ही मोर जीवन सफल हो गए महाराज। ऐसे जब कर्दम मुनि हैं और भगवान की आराधना करी तो भगवान बोलते कि ऋषि कर्दम स्वयंभू मनु है ना, अपन पुत्री समय बाद में स्वयंभू मनु है अपन पुत्री देवहूति, ये देवहूति आपके लेकर के आपके पास में आए, अब आप ला समर्पण कर दे तो आप होकर साथ में विवाह कर लेना। समय अनुसार मैं आपके वही देवहूति के गर्भ से मैं है आपके पुत्र रूप में जन्म ले हूँ। मोह जैसे दूसरे तो पुत्र नहीं हो सके, मैं स्वयं पुत्र रूप में आपके घर में अवतार धारण कर हूँ। ऐसे भगवान है वो है कर्दम मुनिला आशीर्वाद देते मंडल, और आशीर्वाद देख बाद में अंतर ध्यान हो गए। समय अनुसार में ये कर्दम मुनि के पास में स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये दोनों के दोनों अपन कन्या देवहूति ला लेते और देवहूति ला ले के बाद में कर्दम मुनि के आश्रम में पहुंच जाते। जब कर्दम मुनि के आश्रम में पहुंचते न माता हो स्वयंभू मनु और शत्रुपा देखे के बाद में उनका सत्कार के निमित्त में उठ कर थे अभिवादन करते, और अभिवादन करे के बाद में तीनों के लिए सुंदर आसन बिछाई। कर्दम ऋषि है तीनों के लिए आसन बिछाई से कथा रहस्य के कथा है माता हो। स्वयंभू मनु बार शत्रुपा बार और देवहूति बार तीनों बार आसन बिछाई, लेकिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों बैठे आसन में, और तीसरा होकर जो कन्या थे ना देवहूति, वो देवहूति पहले से होकर अपन माता पिता के समर्पण करे के पहले से होकर भाव पूर्ण रूप में पति रूप में वो स्वीकार कर ले थे। ये करे वजह से की थे कि पति जब नीचे में बैठे हैं तो बोले आसन में बैठना नहीं चाहिए, पति को नीचे में बैठे हैं तो कर से ऊंचा आसन में नहीं बैठना चाहिए, या पति खाली स्थान में बैठे हैं तो कल आसन नहीं लगना चाहिए। ये देवहूति माता ला आसन दे जरूरी कर्दम हाँ, लेकिन मैं बैठीस नहीं, और नहीं बैठूं तो अपमान हो, ऐसे के नहीं बैठा था तो अपमान हो, ऐसे समझिस माता है देवहूति है वो बैठे नहीं, वो बगल में बैठ करके मात्र हाथ भलो में रखे, हाथ ला रखे से पति के मान भी रह जाते, मर्यादा भी रह जाते, ओकर भाव भी पूर्ण हो जाते, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते कर्दम मुनि हाँ। ओकर ये भाव देख करके, स्त्री के ये भाव देख करके कर्दम मुनि संतुष्ट हो जाते। स्वयंभू मनु है शत्रुपा है ऋषि मुनि महात्मा से प्रार्थना करते कि हे महात्मा आपके आचार विचार और गुण ला देख करके भाव ला देख करके ये कन्या ला मैं आपके सामने में आप ला समर्पित करे बला हूँ, ये कन्या ला आप स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के बाद में कन्या के साथ में आप विवाह करो महाराज की। ये प्रकार से अनुरोध करते, प्रार्थना करते, विनती करे, तब कहीं जा करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रार्थना ला स्वीकार करके राधे राधे।
एक बाद में क्षण भजा होते लगा हूँ ना कबार। जय श्री राम। तो ये प्रकार से जब देवहूति है कर्दम मुनि है ला समर्पित करी, आप स्वीकार कर लो हमार कन्या राशि। तो राजा और रानी के बाद ला शिरोधार्य करते और स्वीकार करी, वो कन्या के साथ में पानी ग्रहण करी और पानी ग्रहण करे के बाद में अपन जो गृहस्थ आश्रम की जो साधना है, साधना अपनाते हुए पति की सेवा करते हुए ये देवहूति और कर्दम के साथ में माता देवहूति है अनेकों वर्षों तक की व्यतीत करी और अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तब कहीं जाकर के बोलते कि हे स्वामीनाथ, आप जैसे पति के रहते हुए मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, दिग्दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे जब बोलिस ना, और जो संत साधारण कोई पति हवे तो साधारण पति ला के बात अलग है, और दिव्य पति हो गए जे सब बात ला पूर्ण करे में सक्षम रहते, ऐसा पति मिले है ओकर जीवन सफल हो जाते परमात्मा। तो आप ला वो सिद्धि प्राप्ति हवे, दिव्य दृष्टि प्राप्ति है, तो वो साधना मोल बतलाओ। ऐसे बोले कर्दम मुनि बोलते कि ठीक है देवी, जाए नदी में स्नान कर ले। और नदी में स्नान करे बर जाते तो सरस्वती नदी में स्नान करे बर जाते तो ओकर प्रभाव से ऐसे मिलते, वो नदी में जैसे प्रवेश करिस ना, तो नदी में प्रवेश करिस वहाँ जैसे वहाँ से स्नान करिस तो ओकर लिए एक विमान आ जाते, और विमान आते अनेकों धन स्त्री मनों का सुरक्षा करने वाला, सेवा करने वाला सब स्त्री मन, तीर्थ मन सब स्त्री के रूप धारण करके आए मंडल। काबर सती नारी हरे, और सती नारी के पवित्र करण, सती नारी से पवित्र हो बर नदिया मन भी मिले बर आ जाते। वही प्रकार से सब नदी मन है आकर के ये देवहूति माता से मिलन करे और पति के सेवा के प्रभाव से फिर ओकर लिए एक दिव्य विमान आते, और दिव्य विमान यहाँ थे तो पवन के समान वेग, ओकर वेग कैसन है, ओकर चाल कैसन है, पवन के समान कुछ क्षणिक मात्र में है अखिल विश्व ब्रह्मांड के ये कर्दम ऋषि के जो साधना के प्रभाव से, सिद्धि के प्रभाव से अखिल विश्व ब्रह्मांड केवल दिग्दर्शन करे कर्दम ऋषि है, और अखिल विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कराए के बाद में फिर पहुंचे अपन स्थान में, और स्थान में पहुंचे ना तो ये प्रकार से गृहस्थोचित धर्म के पालन करते हुए बहुत समय व्यतीत होते। एक अंतराल में ये देवहूति के 9 कन्या हो, समझ अब 9 कन्या हो के उत्पत्ति हो देवहूति के गर्भ से। अब किथे कि महाराज ये कन्या का कन्या दान करने वाला कोई होना चाहिए। ऐसे और जैसे तो 10वां के रूप में एक पुत्र, 10वां संतान के रूप में एक पुत्र होते, वो साक्षात आदि नारायण भगवान है, कपिल देव है, वो हसांग के शास्त्र की स्थापना करे बड़ी यहाँ अवतार धारण करे। बोले कपिल देव महाराज की जय। ये प्रकार से कपिल मुनि महाराज है देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए, और जैसे ये भगवान के जन्म होते ना तो कर्दम लत पहली आकाशवाणी द्वारा बतला डरे थे भगवान कि मैं हाँ आप के अंश अवतार पुत्र के रूप में जन्म ले हूँ देवहूति के गर्भ से। उस समय में आप कि भक्ति पूर्ण हो जाए फिर संन्यास मार्ग के आश्रय ले लेना। तब भगवान जाकर के प्रणाम करे। बाल्यावस्था में किथे भगवान अब मोह गृहस्थ आश्रम के कार्य पूर्ण हो गए हैं, अब ये न कन्या मन के शादी वर विवाह कार्य भार्य है आप ला सुपथ हो, ये सब कार्य आप ला है, माता के सुरक्षा का कार्य आप ला है। ऐसे बतलाई कर्दम मुनि है। अब कर्दम मुनि सब बतलाए के बाद में अपन वन प्रास्त हो जाते, वन के लिए प्रस्थान कर लेते।
अब इस तरफ करदम मुनि के वन प्रास्त चले जाए के बाद में देहूती माता है, वो नव कन्या के विवाह के लिए सोचे और नव ऋषि के साथ में होकर विवाह हो जाते और नव ऋषि मन के साथ में विवाह हो के बाद में बोलते बेटा अब मोर भी कर्म पूर्ण हो गए। तब मोला इसे कौन से कर्म करना चाहिए बेटा जेकर से मोला भगवान के प्राप्ति हो सकते। ये न बतला सतपुत्र मिले के बाद में ओकर से सद्बुद्धि ले लेना चाहिए। कहीं पुत्र ज्ञानवान हवे तो ओकर से उपदेश लेना चाहिए। तो बेटा मोला बतला कि कौन से स्थिति में भगवान के प्राप्ति हुई सी। तब ये सांख्य शास्त्र के उपदेश करने वाले, सांख्य शास्त्र के निर्माण करने वाले भगवान कपिल मुनि है। माता लड़के थे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये 6 प्रकार के विकार दूर हटाते हुए परमात्मा के ध्यान लगाते हुए एकांत में भगवान लाया अपन हृदय स्थल में वास देते। बोला कहीं वन जाए का आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के पास में बोला परमात्मा की प्राप्ति हो जाते। माँ भगवान कहीं नहीं है। और नहीं तो ये आशा तृष्णा कबू नहीं छोड़ने वाला है। माँ जब तक के संसार में रहे कुछ न कुछ तृष्णा बचे रहे। आशा तृष्णा छोड़ करके मात्र ध्यान लगाना चाहिए, तो परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए कि नहीं तो सब वर्ण में आशा तृष्णा नहीं छोड़े, चाहे कोई भी वर्ण के हो। ऐसे बतलाते आशा तृष्णा के परित्याग कर दे तब कहीं जाकर के जीवन के उद्धार होते। माँ नहीं तो बोलेगे जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा यारे रहे, पड़े रहे सब रंगले बंगले खाली बरदारी चले। खाली बरदारी जाना है होकर बाद में भी तृष्णा कबू समाप्ति नहीं कर सके। एक ब्राह्मण के सुनो कहानी, पूजा करने आया था, नहाया धोया नदी किनारे, आसन खूब जमाया था। ब्राह्मण मन के कौन से काम थे? जीवन भर माला टरकाना है, हमला यज्ञ करना है, माला टरकाना है, यज्ञ सफल करना है, यही काम ब्राह्मण के। और जब काल आ जाते ना, आ गया यम का परवाना, तो माला हाथ में पड़े रहे सब रंगले बंगले खाली बरदारी चले। ये ब्राह्मण की कहानी है रे, तृष्णा कबू नहीं छोड़ने वाला है। अब काका दूसरा पहन पोशाक बांध कर पगड़ी, हट्टी पर एक सेठ गया, जाते ही चक्कर आया, पाँव फैला कर लेट गया, कूच कर गया लिखने वाला। वाणी पुत्र मन काका थे सब खाता भाई बनाने वाला हरे, नित्य प्रति जीवन भर भी काम करते, खाता भाई बनाना है, ला देना है, ला लेना है, एक समान के हिसाब करना है, यही में खाता भाई में कर हिसाब किताब में कर जीवन व्यतीत हो थे। लिखा पढ़े में कुछ कर गया लिखने वाला, कलम कान पर अड़ी रहे, पड़ी रहे सब रंगले बंगले, खारे बरदारी चले के। तो भगवान आशा तृष्णा नहीं बढ़ाना चाहिए, सब यहीं छोड़ के जाना है, खाली बन जाना है। माता रामन का कहते पहन पोशाक, एक स्त्री के सब माता मन का करते हमेशा, एक स्त्री अपने को सुंदर साज सजाने को सुरमा दाने हाथ में ले ले,
सुरमा आंख लगाने को। माता रमन का कहते हमेशा अपन सुंदरता ला निहारत रही थे। कौन से चीज लगा हूँ तब मोर शरीर सुंदर दिखी, काजल लगा हूँ तब सुंदर देखूं कि पाउडर लगा हूँ तब सुंदर देखूं कि टिकली लगा हूँ तब कौन से रूप ऐसे धारण करो जेकर से मैं अधिक से अधिक सुंदर हो जाऊं। ऐसे अपन सुंदरता ला निहारत निहारत माता मन अपन जीवन ला व्यतीत कर डरते, पर जितना कन सुंदर बनना है उतना कन ही सुंदर बनी। तो एक स्त्री अपने को सुंदर सजाने को और सुरमा दानी हाथ में ले ली, सुरमा आंख लगाने को। काल बली का लगा तमाचा तो सुरमा दानी पड़ी रहे, पड़े रहे सब रंगले बंगले, खाले बरदारी चले। ऐसे सांख शास्त्र के दर्शन करे माता। यहाँ कहीं चीज नहीं रुकने वाला नहीं है। आशा तृष्णा छोड़ देना चाहिए और आशा तृष्णा छोड़ करके चिंतन भी छोड़ देना चाहिए कि आशा तृष्णा भी छोड़ दे और चिंतन भी छोड़ दे। परमात्मा में ध्यान लगा चिंतन करके। चिंतन नहीं करना चाहिए माता, करना चाहे तो चिंतन करना चाहिए कि नहीं तो चिंता का चीज है। चिंता ऐसे डाकरे काट कले जा खाए, वैद विचार क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। सब बीमारी के दवाई मिल जाए माता, लेकिन चिंता जैसे बीमारी कोई दवाई नहीं है। एक चिंता ला छोड़ देना चाहिए माँ। देहुते करना ही है तो परमात्मा चिंतन कर माँ के, और चिंतन करना है तो काकर संसारिक चीज के चिंतन नहीं करना है, परमात्मा के सिवा और किसी चिंतन नहीं करना है। एक परमात्मा के नाम ही सारे, बाकी सब संसार के सब चीज बेकार है। ये नाम लही नाम और धर्म और कर्म लही संग में ले जाकर जाना है, बाकी सबको यही छूट जाना है माँ। ऐसे करके ये सब सांख शास्त्र के बाद में आशा तृष्णा के बातला बतला करके बतलाते कि जीवन भर चिंता नहीं करना चाहिए। सब चीज जिला जे चीज के आवश्यकता पर थे ना समय के अनुसार सब जन मिल जाते बा, तो चिंता ला छोड़ दे, चिंतन कर। यहाँ तक के बतला दे तुम आगे इस मुर्दा को भी देता है कपड़ा पानी आग, तो जियत नर चिंता करे ताको बड़ा भाग। ऐसे में अपन माता ला उपदेश देते सब चीज के चिंता ला छोड़ के परमात्मा के में ध्यान में लगबे, वही सर्वस्व सार है माँ। ऐसे सांख शास्त्र के दर्शन कराए के बाद में फिर भगवान है, फिर माता ला उपदेश दे के बाद में स्वयं संन्यास मार्ग के आश्रय लेकर के अपन बहनी नवधन कन्या मन के विवाह करे के बाद में संन्यास मार्ग के आश्रय ले थे। बोले कपिल मुनि महाराज की, बोले आदि नारायण भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की, बोले अपने अपने माता पिता की। चलो दो नाम संकीर्तन करो के बाद में आर्थिक समय होंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। नाम तुम्हारा कारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा कब दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर,
दयाल दया के सागर जगमना तुम्हारा है। तुम बिन मेरे भाग्य कन्या कोई नहीं हमारा है। दयाल दया के सागर जगमना तुम्हारा है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा ले चल आप हो गए नहीं आर्थिक तैयारी। नजदीक में आ जाओ ताले बजाते हुए। हाँ हाँ ज्यादा नहीं उतना तक के। हाँ परिवार के मनाते में सम्मिलित हो जाना ऐसे। चल ठीक है जितना कर हाथ लगा सक। हाँ भागवत महापुराण की जय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
से पंचम वेद निराला नौ ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भाग्यवान भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये सात कृत्य पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सात कृत्य पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भाग्यवान भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मध कुंती कौन सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मध कुंती कौन सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कोई गौरव गणावतारम शरणं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हरिहरविन्दं भवानी सहितं तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बन्धुः सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मानि कृतानि च तानि तानि तु सर्वाणि